हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो जो लोग बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं, मुझे इतना प्रेरित करते हैं वीडियो बनाने के लिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। महादेव और माँ भगवती आपको सदैव जीवन में आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ने के लिए आपको इसी तरह प्रेरित करते रहे। ये ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, इसे स्वीकार कीजिएगा डियर। और आज मैं ये देखूँगी कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनके जीवन में श्री कृष्णा जी कौन सी ऐसी गुप्त बातें हैं जो मेरे कान्हा जी मेरे सब्सक्राइबर्स को और व्यूवर्स को बताना चाहते हैं, जो जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो ऐसी कौन सी गुप्त बातें हैं, छुपी हुई आपसे हिडन बातें हैं जो जानना आपको आवश्यक है। तो आज मैं इसी टॉपिक को लेकर के आई हूँ। इसमें कृष्णा जी के ब्लेसिंग्स को भी मैं देखूँगी। तो सबसे पहले जन्माष्टमी आ रहा है, तो उसी उत्सव पर मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे कान्हा हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, और कोई ख़ास ऐसी बातें जो जानना हमारे लिए परम आवश्यक है, तो उसे भी हम इस रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे कान्हा, आज श्री हरि विष्णु जी का दिन है, इसीलिए मैंने आज का दिन ही चुना था कि मैं आज के दिन देखूंगी कि मेरे कन्हैया जी जिनका जन्म उत्सव मनाया जाएगा शनिवार को, हमारे यहाँ शनिवार को मनाएंगे। तो देखते हैं हमारे कृष्णा जी हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सी गुप्त बातें हैं जो अपने भक्तजनों को बताना चाहेंगे, और उनके जीवन में क्या ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, ये भी हम इस कार्ड के माध्यम से देखेंगे। जय मेरे कृष्णा। तो पहला तो कार्ड आ गया, दिख रहे हैं, ओके। जय मेरे कान्हा, जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। जय मेरे कान्हा जी। तो मेरे कन्हैया उन लोगों के लिए मैसेज दे रहे हैं जो नई जर्नी के लिए, अपनी जीवन की एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, जो अपने नए ज़िंदगी को नए तरीके से जीने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और वो उसमें बहुत खुशियाँ भी मना रहे हैं। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी मेंटली डिस्टर्बेशन आ जाती है, कभी पैसों की परेशानी को ले लेते हैं, कभी पैसों की परेशानी उनके लाइफ में आ जाती है, कभी कंफ्यूजिंग की स्थिति बनी रहती है कि इसमें जब उन्हें सफलता नहीं मिलती है, उन्होंने कार्य तो शुरू कर दिया है पर, और वो खुश भी हैं अपने कार्य से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने सिचुएशन में खुद को बहुत ही बंधा हुआ सा महसूस करने लगते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। एस ऑफ सोर्स और ये फूल कार्ड दोनों ही ये बतला रही है कि आप अपने ज़िंदगी की नई उड़ान भर चुके हैं या भरेंगे, मतलब आपकी एक ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। आप अपने जीवन में कोई नया कार्य प्रारंभ करेंगे, ये कृष्णा जी आपको बता रहे हैं। ये आपके अंदर की छुपी हुई ऐसा कोई ज्ञान है, जिस ज्ञान को लेकर के, ऐसी कोई सोच है जिस सोच को आप फ्रंट पे लेके आएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। और जो लोग अपने जीवन में आगे निकल चुके हैं, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके हैं और वो बहुत खुश हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी उन्हें स्टक करके रखी हुई है, उन्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही है, और उससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और बहुत कंफ्यूजिंग की परिस्थिति में वो खुद को महसूस करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करें। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बीमारी को लेकर के परेशानियां आ रही हों, या फिर मेंटल
मेंटल हेल्थ या पैसों को लेकर के परेशानी आ रही हो, उनके घर परिवार में किसी तरह का कोई बीमार हो, उस वजह से भी उन्हें परेशानी आ रही हो, आसपास के लोग उनका गॉसिप कर रहे हो कि नई जर्नी पे तो ये निकल चुके हैं, नया रास्ता तो अपना लिया है, पर इसमें उन्हें उतनी सफलता नहीं मिल रही है जितनी सफलता इन्हें मिलनी चाहिए। बहुत तरह की ऐसी बातें लोग आपके लिए कर रहे हैं, और जो लोग नहीं निकले हैं नई जर्नी पे तो उनके लिए ये कहा जा रहा है कि वो कृष्णा जी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आप उस जर्नी पे निकलने वाले हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप उन सब बातों पे ध्यान न दें कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, किस तरह के आपके बारे में बातें कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको सोचने के लिए नहीं कहा जा रहा है। और जो पैसे का ग्रोथ आपके जीवन में रुका हुआ है, आपके लाइफ में पैसे की ग्रोथ नहीं आ रही है, और ऐसे बहुत सारे लोग जो बिज़नेस में हैं हो सकता है, और उसमें उनके साथ लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इस वजह से उनके पैसे कहीं फंस गए हैं और वो लोग उनको पैसे वापस नहीं दे रहे हैं। कहीं उन्होंने पैसे लगाया हुआ था, लेकिन इनके पीठ पीछे ये ऐसे लोगों के बीच में पड़ गए हैं जो लोग इनके पैसे खा जाना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, जो उनके दिल में उनके लिए बहुत जहर भरा हुआ है, बहुत करवाहट भरी हुई है, और चाहते हैं कि उनका पैसा न वापस आए। मेरे ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने कहीं पैसे तो लगाए हैं, पर ऐसे लोग, खतरनाक लोगों के पास उनके पैसे चले गए हैं जो लोग पैसे वापस देने के मूड में नहीं हैं। और ऐसे लोगों का भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आया है जो लोग शादी विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो उन्हें कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि जन्माष्टमी के बाद आपको आपका पार्टनर अवश्य मिलेगा। तो ये कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स है उन लोगों के लिए जो लोग शादी विवाह के बंधनों में बंधना चाहते हैं, तो उनको उनका ट्रू प्रेमी लवर्स उन्हें मिलने वाला है। उनके जीवन में उनको सच्चा जीवन साथी मिलेगा जो उनसे बहुत प्यार करेंगे। ये आप बहुत जल्दी ही ऐसा होता हुआ देखेंगे। आप जन्माष्टमी के अवसर पर प्रभु ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल खुश रहिए, अपने जीवन को एंजॉयमेंट के साथ ज़िंदगी बिताइए, ताकि आपको वो सारी खुशियाँ प्रभु दे सकें जो प्रभु ने पहले से ही आपके लिए सोच के रखा हुआ है। हाँ, आपके कुछ पैसे हैं जो गलत लोगों के हाथों में पड़ गए हैं, और वहाँ से पैसे निकलना थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इन लोगों का पैसे देने के इरादे नहीं हैं। मैं इसको और क्लैरिफाई करूँगी प्रभु इस कार्ड को मैं, और कि क्या ये भविष्य में आगे क्या आपको पैसे दिए जाएंगे। पार्टिसिपेट, यहाँ मैं बता दूँ, ये 1 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 9 2 बार आए हैं, और 7 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 20 नंबर, ये मुझे इम्पॉर्टेंट नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, और 13 नंबर भी। ये कुछ नंबर्स हैं जो मैं बतला रही हूँ, जो हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर हो। 9 2 बार आया है, 4 नंबर 1 बार आया है, 9 3 बार आया है। तो ये 9 नंबर जो है सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं। 9 नंबर 3 बार आए हैं ये 9 नंबर। तो मैं देखती हूँ कि ये लोग जो जहाँ आपके पैसे फंसे हुए हैं और वो गलत लोगों के हाथों में पड़ गए हैं, ये आपके पैसे को देना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल ये आपके पैसे को नहीं देना चाहते हैं। ये इनके मन में आपको पैसे लौटाने के बिल्कुल भी ध्येय ही नहीं है। ये बात आपसे छुपी हुई है, पर ये क्लियर है कि ये लोग आपके पैसे खा जाने के मूड में हैं। ये लोग पैसे नहीं देना चाह रहे हैं। बहुत ही गलत आदमी के हाथ में आपके पैसे जा चुके हैं, वहाँ से मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यह डेविल
क्लियर बतला रहा है कि अभी फिलहाल अभी की तो एनर्जी ऐसी है कि ये लोग पैसे आपके वापस नहीं करेंगे। वो लोग जगलिंग कर रहे हैं कि पैसे दें ना दें, पैसे दें ना दें, पैसे, क्योंकि उनका माइंड आपके लिए अभी सही नहीं है। वो इतनी आसानी से तो आपको पैसे देंगे नहीं। जी हाँ, आपका पैसा फंसा हुआ है और ये लोग आपके पैसे देने के मूड में, अभी की एनर्जी तो ऐसी है कि वो अभी नहीं देना चाह रहे हैं। तो और वो उनके माइंड में जगलिंग चल रही है कि पैसे दे ना दे, पर जाने दीजिए, किसी का कोई हक खा करके कोई बड़ा तो नहीं हो जाता है। वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हो सकती है ये एनर्जी चेंज भी हो, लेकिन अभी की जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ तो वो आपके पैसे देने के मूड में नहीं है। और मैं ये देख रही हूँ कि वैसे भी प्रभु ने आपको बहुत ब्लेस्ड कर रखा हुआ है। ये बहुत ब्लेस्ड कि आपके जीवन में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। प्रभु ने आपको हर तरह से सुखी संपन्न करके भेजा हुआ है। और मैं ये देख रही हूँ कि ये बात आपके अंदर छुपी हुई होगी कि आप अध्यात्म की ओर जाने वाले हैं। आपको और गहराई से अध्यात्म का ज्ञान होने वाला है। आप और अधिक इस चीज़ को समझ पाएंगे। आपका थर्ड आई और एक्टिव होने वाला है। ये थर्ड आई चक्र जो है वो आपका और एक्टिव होगा। आप जो आपके अंदर बहुत सारी ऐसी लोगों को, बातों को लेकर के जो भ्रम पैदा हो गई है, तो उस भ्रम से आप बाहर निकलेंगे। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में जो आप खुद को बंधा हुआ सा, बेबस सा, लाचार सा महसूस कर रहे हैं, तो उस लाचारी से आपको बाहर निकाला जाएगा। आप जो कंफ्यूज हैं, आपके घर में, घर के लोग बहुत बीमार होंगे, आप पैसों को लेकर के जो परेशान हैं, लोगों की गॉसिप्स को लेकर के लोग जो आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या नहीं बोल, किस तरह की बातें कह रहे हैं, तो ये सब जो आपके माइंड में बातें चल रही है, उससे आपको बहुत जल्दी ही निजात मिलेगी। क्योंकि आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है, बहुत ही स्टेबल पर्सन है। आपको प्रभु पे, यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा। और इसी वजह से आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन को एंजॉय कीजिए और इन छोटी मोटी बातों को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जहाँ आपके पैसे फंसे हुए हैं तो वहाँ भी तो पैसे देने की कोई चांस नहीं है। वो लोग जगलिंग कर रहे हैं। वो लोग, एक मन उनका कह रहा है कि पैसे दे देते हैं और दूसरे ही पल उनका मन आ रहा है कि नहीं, पैसे नहीं देते हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक इन लोगों पे प्रेशर ना बनाया जाए तब तक ये लोग पैसे देने के मूड में नहीं है। इन पे थोड़ा दबाव डालने की आवश्यकता है, तभी ये आपको पैसे दे सकते हैं। अन्यथा ये पैसे देने के, अभी फ़िलहाल की जो एनर्जी है उस एनर्जी में है कि ये अभी पैसे देने के मूड में नहीं है। क्योंकि इनके माइंड में ये ऐसे इंसान है, एक तरह से कहें कि दोगले किस्म के इंसान हैं, जो दूसरों को पैसा खाने में इन्हें बहुत अच्छा लगता है। दूसरे को पैसा ले लेना और फिर बाद में उन्हें न लौटाना, ये इनकी मेंटालिटी है। बहुत ही गलत मेंटालिटी के इंसान हैं ये। आगे चलकर भी इनके माइंड में यही बात रहेगी कि पैसे दूँ ना दूँ, इस तरह की ये सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि पैसे देने के मूड में अभी तो फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रहे हैं। और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आप अपने पे वर्क कीजिए। आप जितना खुद पे वर्क करेंगी और जितना अपने जीवन को खुशियों के साथ व्यतीत करेंगी, उतना ही यूनिवर्स आपके जीवन में और खुशियाँ देंगे और आपके जीवन में और भी क्लैरिटी आएगी। और आपका जो झुकाव है वो प्रभु की तरफ बहुत बढ़ता चला जाएगा। अनायास ही आप देखेंगे कि आपका झुकाव प्रभु की तरफ बहुत बढ़ेगा। आप प्रभु से बहुत खुद को कनेक्टेड फील करेंगे। तो कृष्णा जी आपको ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में आप खुद को प्रभु के प्रति और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। प्रभु के प्रति आपकी और आस्था बढ़ने वाली है। तो ये गुप्त बातें हैं जो प्रभु आपको बताना चाहते हैं। और प्रभु आपको उन सारे सिचुएशनों से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं जिस सिचुएशन में आप खुद को बहुत ही बंधा हुआ महसूस करते हैं, बहुत ही परेशान है। प्रभु कह रहे हैं उन पे आप भरोसा रखिए, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालेंगे। मेरे कन्हैया, मेरे कान्हा जी आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। और मैं भगवत गीता से भी देखना चाहती हूँ कि मेरे प्रभु और हमें क्या कह रहे हैं।
आपको प्रभु कह रहे हैं कि आप जैसे ही नियमित तौर से आप पूजा पाठ कर रहे हैं या अपने वर्क कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, बस उस काम में वैसे ही रेगुलरिटी बना के रखिए, वैसे ही अपनी कर्म पे आप ध्यान दीजिए। आप प्रभु को हर कर्म समर्पित करके आप जीवन में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाइए, सब कुछ अच्छा करेंगे। प्रभु पे आप छोड़ दीजिए, प्रभु आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। आप शांति मन से अपने जीवन को बिताइए। चिंता आप प्रभु पे छोड़ दीजिए। प्रभु जो करेंगे प्रभु आपके लिए अच्छा ही करेंगे। प्रभु आपका प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। प्रभु को अच्छे से पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। प्रभु को सब पता है, सब मालूम है। बस आप अपने दिनचर्या में कोई परिवर्तन न लाएं, माने नियम से जो आप अपने प्रभु के लिए जो कार्य करते हैं, जो आप अपने जीवन निर्वाह करने के लिए जो कार्य करते हैं, उसको बहुत ही शांति से, सहजता से उस कार्य में लगे रहिए, वो कार्य करते रहिए। आपको जीवन में ग्रोथ अवश्य मिलेगी, आपके जीवन में खुशियाँ अवश्य मिलेगी। तो ये थी मेरी कान्हा की तरफ से ब्लेसिंग्स और ये गुप्त बातें जो मेरे कान्हा बतलाना चाह रहे थे। तो इसी के साथ ही मैं इस रीडिंग को यहीं विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।